जब भी जीवन में हो जाए किसी से लगाव ज़्यादा, जब भी जीवन में हो जाए किसी से लगाव ज़्यादा, ना करना कभी खुशी में उनसे वादा। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा अगर आपका किसी से लगाव हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप सब कुछ कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ आप मत कीजिएगा, वो है कि कोई प्रॉमिस मत कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं, किसी से प्रभावित हो जाते हैं और वहाँ एकदम से वो प्रॉमिस कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो आगे चल के अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुख को आमंत्रित करते रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा पल आए तो वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने प्यारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर खुशी में वादा क्यों नहीं करना चाहिए। आइए, वैसे तो आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया होगा कि खुशी में वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ के मैं आपको ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको अपने लाइफ में नहीं करना चाहिए। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कौन ऐसी 3 बातें हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो प्राचीन युग के सबसे बड़े ज्ञानी थे, जिनके द्वारा भारत में मौर्य वंश का स्थापना किया गया था और मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को पदस्थापित किया गया था। उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें बताई है जो मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करती है। जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा, जो कुछ दुख को भोगा, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में से मैं ऐसी 3 बातों को ली हूँ जिससे आपको अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये 3 बातें वैसी हैं जो आपको अपने लाइफ में नहीं करना है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको खुशी में वादा नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, या फिर किन्हीं से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनसे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस क्षण में क्या होता है कि आप उनसे कुछ ऐसा प्रॉमिस कर बैठते हैं, कुछ वादा कर लेते हैं जो आप अपने भविष्य में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपकी 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी को वादा दिए हैं, अगर आप उन चीज़ों को भविष्य में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी नज़र में अच्छे नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप एक वहाँ पे बंधा हुआ फील करेंगे कि मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी से वादा ले रहे हैं तो वहाँ भी आपको परेशानी का सामना करने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप वादा ले रहे हैं, अगर कोई इंसान वादा पूरा नहीं करता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक दुख का भावना प्रकट होता है, जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से आप अपने जीवन में कभी भी बहुत खुश अगर होते हैं ना, तो उस समय आप किसी को न वादा दीजिए और ना वादा किसी से लीजिए, क्योंकि ये सही चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, ये आपके जीवन में बहुत ही प्रभावित करेंगी। ठीक है, आइए दूसरी बातों को जानते हैं कि दूसरी बात ये है कि क्रोध में आपको किसी को जवाब नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कभी क्रोधित होते हैं, ठीक है, या फिर किसी से आपका अनबन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बाताबाती हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि आप क्रोधित होकर बहुत ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं जो अगले को अच्छा नहीं लगता है। और जब आपका क्रोध शांत होता है तो आपको भी कहीं ना कहीं बाद में गिल्ट होती है। तो इसी वजह से कभी भी क्रोध में अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, अपने मुंह से कोई ऐसा बात नहीं निकाल देना है जो आपको बाद में पछतावा फील हो। इसलिए अपने आप को एकदम क्रोध में कंट्रोल करके रखिए, और उससे भी आपको नहीं हो रहा है तो अपने आप को शांत कर लीजिए और वहाँ से चले जाइए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए क्रोधित होकर आप किसी को कुछ बोल देते हैं, हो सकता है कि आप जो चीज़ नहीं भी सोचते हो आपके मुंह से निकल जाए।
ठीक है, जो अगले को एकदम से हर्ट कर जाए। और जब अगले को हर्ट होगा तो हो सकता है कि जब आपका क्रोध शांत हो तो आपको बाद में पछतावा भी हो और चाह के भी आप अपने बातों को क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने मुंह से बहुत सारी बातें को निकाल चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्रोध में, कभी भी गुस्से में इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। आप ये भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि 3 चीज़ें जो एक बार निकल जाती हैं वो वापस नहीं आती है। पहला ये है कि कभी भी अगर जुबान से कोई बात निकल जाए वो वापस नहीं आता है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो भी वापस नहीं आता है, और तीर अगर कमान से निकल जाए तो भी वापस नहीं आता है। इसी वजह से कभी भी ये तीनों चीज़ के लिए ना आप एकदम मजबूत बन के रहिए। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी बातों से दुख हो, कष्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए तीसरी बातों को जानते हैं कि तीसरी बात ये है कि दुख में आपको कभी भी निर्णय नहीं लेना है। देखिए, आप बहुत लोगों को देखे होंगे, बहुत ऐसी जगहों पे भी गए होंगे जहाँ पे आप बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। और जनरली आप अगर देख लीजिए तो ये प्रैक्टिकली है कि आजकल दुख जो है वो हर किसी के पास है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ मेरे ही पास तकलीफ़ है, मेरे ही पास दुख है, तो ये नहीं होता है। आज हर दूसरे इंसान को आप दुख के क्षण में देखते होंगे, तो इसलिए दुख से कोई वंचित नहीं रहना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में तकलीफ आ रही है, दुख आ रही है ना, तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा निर्णय नहीं ले बैठना है जो आपको आगे चल के अपने जीवन में पछताना पड़े। उस समय आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी तकलीफ़ आई हुई है तो आप वेट कीजिए, आपका तकलीफ़ एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि सुख और दुख जो होता है ना, वो जीवन का अभिन्न अंग होता है। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का जो घड़ी है वो लगा रहता है। तो इसलिए आपको इस टाइम में ना कोई निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, आपको कोई निर्णय लेना है। निर्णय आपको कब लेना है, बता रही हूँ मैं कि निर्णय आपको कब लेना है, जब एकदम से आप शांत हो। ठीक है, आपके जीवन में कोई ऐसा उथल पुथल नहीं हो, बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं हो, आप अपने भविष्य को लेकर अगर सोच रहे हैं, उस टाइम में आपको निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर ये पल आपके पास आए कि दुख भरी कोई पल है, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लेना है जो आपको जीवन में पछताना पड़े। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये 3 बातें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इंसान इन तीनों चीज़ को अगर फॉलो करता है ना, तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक सही ट्रैक पे होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने लाइफ में देखते हैं कि हम चाहते तो हैं कि वो चीज़ें हो जाए, लेकिन होता नहीं है। तो अपने जीवन में हमेशा एक प्लान आप जरूर कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर बढ़ चढ़ के प्लान मत कर लीजिए जो आपका कंप्लीट ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आपको अपने जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। वैसे तो मैं थंबनेल में सिर्फ लगाई थी कि आपको कभी भी खुशी में किसी से प्रॉमिस नहीं करना है, वादा नहीं करना है, लेकिन 2 चीज़ें और मुझे बहुत ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके जीवन में अगर दुख है तो एक दिन सुख जरूर होगा, इतना आप समझ के चलिए। क्योंकि हर काली रात के बाद एक चांदनी रात जरूर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। फिर मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।